ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो प्रीवियसली हमने वेव ऑप्टिक्स आपका अच्छे से कैरी किया था, सब कुछ कंप्लीट करके। अब हमारा जो अगला पड़ाव है दैट इज हमारी सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला चैप्टर है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस करके रहेगा, जिसमें हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है दैट विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी में हमें पढ़ना है, करना क्या है इसमें कि सबसे पहले हम इसमें पता लगाएंगे कि करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होती कैसे है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है कि किसी भी कंडक्टर में कंडक्शन किस प्रकार से होता है आपकी करंट का। ओके, अब ध्यान से देखना। लेट्स से मेरे पास ये आपका कंडक्टर है। ओके, लेट्स से ये आपके पास कंडक्टर होगा। अब ये जो कंडक्टर है इसमें आपके एटम से मिलके बना होगा निश्चित रूप से। तो ये आपके मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। ओके, जिससे आपका ये कंडक्टर मिलके बना होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनते जाना कहानी को। ये मैंने क्या किया कि आपके पास जो ये कंडक्टर था उसमें अभी मैंने इनिशियल रूप से कुछ भी नहीं रखा, ओपन है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, दिस इज ओपन सर्किटेड, ठीक, ओपन सर्किट मैंने रखा। अब देखो, काफी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मैंने एक एटम उठा के यहाँ पे रख लिया, इसको मैंने जूम किया और आपके सामने ये एटम आ गया। ठीक, अब इस एटम के बीच में आपका क्या होगा, न्यूक्लियस, और इसमें काफी सारी शेल्स होंगी जिसमें आपके क्या रोटेट हो रहे होंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, बिल्कुल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर समहाउ किसी तरह से मैं इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करूं इस एटम से, तो कैसे निकलेंगे आप इसको एनर्जी दे सकते हो। तो एनर्जी देके, ओके, एनर्जी देके आप इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो। ओके, और ऑब्वियस सी बात है ना, कहां से निकलेंगे आपके एटम, आपकी वैलेंस शेल से निकलेंगे, वैलेंस शेल से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एनर्जी आप किस फॉर्म में दोगे, या तो हीट के फॉर्म में दोगे या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो। ये दोनों तरीके से आप किसी भी मेटल को एनर्जी दे सकते हो, रिजल्टिंग कि आप इजीली वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। अगर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तो सेकंड वाली शेल से निकाल सकते हो, के एल हो गया, एम हो गया, लेकिन न्यूक्लियस को नहीं निकाला जा सकता क्योंकि आपको भारी मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। खैर, अभी फिलहाल हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करी, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो जिसको आप। यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर दिया यूजिंग दिस एनर्जी। ओके, नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे अब आप इसको, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना। और अभी जो ये एटम आप बोल रहे थे, अब आप इसको एटम ना बोल के अब आप इसको बोलोगे पॉजिटिव आयन। क्या बोलोगे इसको, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। बात समझ में आई इतनी। अब ये एटम नहीं रहा, अब ये एटम क्या बन गया, पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको आप बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं आपके, ठीक है, इस मेटल में। लेट से मेटल आपका हो सकता है प्लेटिनम, और ये जो आपके एटम थे इसमें से आपने क्या निकाले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकाल दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी दी इसमें से, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का एजैकुलेशन होने लगा, उसको आपने टेक्निकल नाम दे दिया जिसको मैं बोल रहा हूँ दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम नहीं रहा, उसको हम नाम दे रहे हैं क्या, पॉजिटिव आयंस। तो ये जो आपके पास अभी तक एटम आप जिसको मान रहे थे, अब वो हो गया आपका क्या, पॉजिटिव आयन। बात समझ में आ रही है इतनी। ओके, अब देखो, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, मीन पोजीशन के वाइब्रेशन का मतलब है कि एक वेक्टर, अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन को वेक्टर की तरह ट्रीट करें, ध्यान से सुनना, इस हर एक इलेक्ट्रॉन को वेक्टर की ट्रीट करें
तो एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इनका जो नेट मूवमेंट है वो कैसा है, जीरो है। ओवरऑल जो नेट मूवमेंट है वो जीरो है, लेकिन मूवमेंट की अगर हम उसको साइड में रखते हैं तो यहाँ पे जो इनकी एवरेज स्पीड होती है, ओके, एवरेज स्पीड किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ध्यान से सुनना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है इनकी एवरेज स्पीड, 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हर एक दिशा में मूव करते रहते हैं। ये मैंने वेलोसिटी बताई है आपको। इसका मतलब ये है अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा यहाँ, तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में ये सारे के सारे मूव कर रहे होंगे। रिजल्टिंग कि जो इनकी वेलोसिटीज हैं, अगर मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की बात करूं, लेट्स से पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी v1, दूसरे वाले वेलोसिटी या दूसरे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी v2, तीसरे वाले की v3 एंड सो ऑन करते करते लेट्स से यहाँ पे n नंबर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे या फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इन सारी की सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लूं, अगर मैं इन सारी की सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लूं तो यहाँ पे मेरे को जो नेट वेलोसिटी यहाँ पे मिलती है, ध्यान रखना सब लोग, ध्यान रखना इस बात को कि जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या आती है इन सारी के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जीरो। तो आप बोलोगे इस चीज को कि द नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज जीरो। नोट पॉइंट में ये बात बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा कि द नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग वाइब्रेटिंग इनसाइड द मैटर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब सुनो, अगर इनकी नेट, अच्छा एक बात और, इनकी नेट वेलोसिटी जीरो क्यों है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम वेक्टर ट्रीट कर रहे थे जिनकी मैग्नीट्यूड कुछ इतना था तो सबकी डायरेक्शन इधर उधर थी, तो जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ा, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बना वो अप्रोक्सीमेटली क्या बना आपका, जीरो। और अगर इन सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी करंट बन रही है आई नेट, या जिसको आप बोलोगे नेट करंट, क्या बोलते हो, नेट करंट यहाँ पे कैसी हो जाएगी, 0 एम्पियर। कैसी हो जाएगी यहाँ पे नेट करंट, 0। क्यों, क्योंकि किसी चार्ज का मोशन हो ही नहीं रहा। आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा है, करंट की डेफिनेशन कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़ा सबने, यही पढ़ा 10th क्लास में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको थोड़ी देर बाद ये जो आप सेंटेंस आप पढ़ते हो रखते हो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसमें 2-3 चीजें और ऐड अप होती हैं तब जाके ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। इज इट करेक्ट? तो अभी आपको पता पड़ा कि जो नेट करंट आपकी होती है इस पूरे के पूरे मेटालिक कंडक्टर में वो कैसी आएगी, 0 एम्पियर की। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। अब देख, ध्यान से सुनते जाना। आई नेट मेरे को समझ में आ गया कि 0 है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर होंगे सबकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी 0 है। मैं इसको हटा देता हूं, ये भी हट गया और ये भी मैं हटा देता हूं। अब आप कह रहे होगे सर चार्ज भी है, थोड़ा बहुत मूव भी कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, जबकि दो चार्ज यहाँ पे मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पॉजिटिव आयन मौजूद है। हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन तब भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम एक बैटरी की सप्लाई देंगे, यहाँ पे इसको हम एक बैटरी की सप्लाई देंगे along with a switch. This is called a battery. Okay, this is called a battery. ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। ओके, इधर लेट से यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा। ए को मिला आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, बी को मिला आपके नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ से। ठीक, कब मिलेगा, जब आप इस की को क्लोज करोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, पॉजिटिव पोटेंशियल मिला, ए को नेगेटिव पोटेंशियल मिला, तो ए से लेके बी तक, ए टू बी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है वो आपकी होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, तो पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ आपकी एक फ्री इलेक्ट्रॉन या आपकी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई, जिसकी वजह से आपके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F विल बी इक्वल टू QE। या तो अब ये कह लो, अब चूंकि जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ओके, दैट मींस F इक्वल टू E इनटू E, कुछ इतना न्यूटन आपके पास फोर्स लग जाएगा सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। और जब फोर्स लगेगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, तो एक पर्टिकुलर दिशा में ये मूव करने लगेंगे। तो अब आप हमें बताएंगे कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर कहाँ फोर्स लगता है। जरा यहाँ से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ाया था आपको, ध्यान से सुना, जिनने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। लेट्स से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है कितना, F इक्वल टू QB, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम आपसे बात करें तो F इक्वल टू QE आपके पास कुछ इतना ही फोर्स लगने लगता है। इज इट करेक्ट? तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फंडा अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके उन पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन किंतु परंतु इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे। किसकी वजह से करेंगे, फोर्स की वजह से। कितना फोर्स लगेगा सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर, E इंटू कैपिटल E, इतना फोर्स सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो दूसरे तरीके से इस चीज को समझ सकता है। अब चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, इस पे ओवरऑल जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए, और जैसे ही सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में मूव किए, तो अब आप कहोगे कि अब यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट होने लगा। तो जो न्यू करंट की डेफिनेशन बनी वो कुछ आपकी इस प्रकार से बनी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a particular direction is called current, या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेड बाय I। इज इट करेक्ट? ठीक, तो आपको इतनी चीजें सारी की सारी पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी। अभी ये आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-3 चीजें अभी आपकी इसमें और बची हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये मैंने हटा दी, इसको आप साइड में ले सकते हो। ओके, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, रिजल्टिंग एक पर्टिकुलर दिशा में ये मूव करने लगे। जैसे ही चार्ज एक पर्टिकुलर दिशा में मूव किया, जैसे ही चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, आपका कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहूंगा, एक और यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ओके, अगेन सेम थिंग, ये आपके लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे भाई पॉजिटिव आयंस भी होंगे। मैं पॉजिटिव आयंस को रेड सर्कल से बना देता हूँ। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ 3 पोस्टुलेट इसी से रिलेटेड। दैट इज, पहला मैं आपको बताऊंगा मीन फ्री
पाथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी आपने यहाँ पे क्या दे दिया, इसको पोटेंशियल दे दिया, जिसको आप कहते हो बैटरी। बैटरी से जैसे ही आपने इसको सप्लाई दे दी, इसका प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको मिला पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको मिला नेगेटिव पोटेंशियल। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करने लगे, आपके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब सुनना, अगर ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जा रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, तो ये पॉजिटिव आयन से टकराएगा, पॉजिटिव आयन से टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। तो लेट्स से ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो पहले इससे टकराया होगा, फिर इससे टकराने के बाद अब ये इससे टकराएगा। तो ये जो आपकी डिस्टेंस दिख रही है, ओके, ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एक बार फिर से सुनना, जिसको समझ में नहीं आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन के, लेट्स से आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होगा तो पहले पॉजिटिव आयन से टकराएगा, एक पॉजिटिव आयन से टकराएगा, और जैसे ही एक के बाद जैसे ही अगले वाले पॉजिटिव आयन से टकराएगा, तो जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी ये कवर करेगा दोनों के टकराने के बीच की, दैट दूरी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। इसको आप डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ free electron between two successive collisions। ध्यान से सुनना, the distance traveled by the free electron between two successive collisions, the distance traveled by the free electron between two successive, दो लगातार collision के बाद या दो लगातार collisions के समय जो भी दूरी इसने तय करी, दैट दूरी, दैट डिस्टेंस कॉल्ड द मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। दूसरा यहाँ पे मैं पोस्टुलेट आपको बताना चाहूंगा, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो टाउ से। क्या है ये? टाउ। अब देखो, जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने यहां से लेके पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ये जो डिस्टेंस तय करी थी लैम्डा, तो जितने समय में इसने ये डिस्टेंस तय करी, दैट समय, दैट टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। अब डेफिनेशन सुनो, द टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। लिख लो फटाफट से, द टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन between two successive collision is called relaxation time। तो दो लगातार फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी टकराएगा तो लगातार पॉजिटिव आयन से, तो जितना भी समय लेगा टकराने का, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये दो पोस्टुलेट आपके इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे वो एग्जामिनर पूछेगा एक्सप्लेन द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये आपको सारी की सारी कहानियां बतानी है, उसके साथ में ये दो पोस्टुलेट आपको लिखना है। अब इसी में हम आपको बताना चाहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चा वीडी से, दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में इतनी कहानी? ओके, अब व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस वेलोसिटी से आपके सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, उस वेलोसिटी को आप बोलते हो क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे में बता दिया, इजीएस्ट तरीके से बता दिया व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जिस वेलोसिटी से आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? ओके, तो ये आपको सारी की सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके ड्रिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। और वो जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट किसकी वजह से करते हैं? एक चीज बताओ मेरे को, कंसेप्चुअल है ये कहानी, कि जो आपकी ड्रिफ्ट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करते हैं। करते कि नहीं करते? कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ड्रिफ्ट किए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई सारे सारे एक निर्धारित दिशा में मूव करने लगे। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है,
प्रोपोर्शनलिटी एटी की कांस्टेंट आएगा जिसको आप बोलते हो म्यू और ई। ओके, दिस म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी। व्हाट इज म्यू? मोबिलिटी। ओके, दैट मीन्स म्यू को आप डिफाइन करोगे, mobility of a conductor of free electrons defined as a drift velocity. The ratio of drift velocity to the electric field is called the electron mobility, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। पूरा फंडा ये है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी का मतलब होता है आपका कितने मोबाइल है, कितने इजीली आपके फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में मूव कर पाते हैं, कितने मोबाइल हैं, यानी कि कितनी आसानी से किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी इजीली मूव कर पा रहे हैं, मूवमेंट उनका किस प्रकार से हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आई विश मैं आपको बताऊं, इट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है क्या? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी, कंसेप्चुअल मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे के सारे ड्रिफ्ट किए। आई होप इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको पूरी डिटेल मैनर में फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी की पूरी बातें आपसे कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की जड़ क्या है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से उत्पन्न होता है किसी भी कंडक्टर में, फिर हम आपसे बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम और आगे बातचीत कर लेंगे काफी सारी, फिर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वगैरह आ जाएंगे, तो इस प्रकार से आपके चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो में आप इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।